ऑलराइट साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के साथ इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के कैलकुलेशन में यूज़ होने वाली एल्जेब्रिक मेथड्स की। साथियों, इसको हिंदी में समझें तो आप कह सकते हैं बीजगणितीय विधियाँ। आप सभी ने बीजगणित तो पढ़ा ही होगा। बीजगणित का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बीजगणित का प्रयोग जब कोई राशि यानी जब कोई अमाउंट या जब कोई डाटा आपका अज्ञात रहता है तो उसे ज्ञात करने के लिए हम वेरिएबल नंबर्स का यूज़ करते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ बीजगणितीय विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन करेंगे। आपको मैंने अपनी ही भाषा में कुछ बताने की कोशिश की है कि प्राय ये वे विधियाँ होती हैं जहाँ गणितीय फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय देखी है या फिर आपने अन्य कोई प्रमेय देखी होगी जो आपने गणित अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप क्या करते थे, उस थ्योरी का प्रयोग करके आप किसी न किसी समस्या का बहुत ही आसानी से क्या कर लेते थे, हल निकाल लेते थे। जैसे आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रमेय का प्रयोग करके आप किसी भी एक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अज्ञात डाटा को ज्ञात कर सकते हैं इन बीजगणितीय विधियों के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में उन बीजगणितीय विधियों का सूक्ष्म रूप से आप सभी के साथ वर्णन करेंगे कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जो बीजगणितीय विधियों में शामिल की जाती हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी एमकॉम की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारा डाटा ऐसा मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। समय समय पर हम आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड स्पेशल वीडियोस भी लाएंगे और साथियों हम आपके लिए हर वो वीडियो लाएंगे जो आपके कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से हितकारी होगी। हमारे द्वारा अब तक आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं, तो आप एक बार चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और अपनी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को अपना माध्यम बनाएं। तो साथियों, जो बीजगणितीय विधियाँ होती हैं वो किसी न किसी फॉर्म में आपके लिए एक थ्योरम के रूप में कार्य करती हैं और उसको आप एक फॉर्मूले के रूप में यूज़ करके किसी भी अज्ञात राशि का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला है कि प्राय ये वे विधियाँ हैं जो गणितीय फॉर्मूले की सहायता से एक गहन अध्ययन के बाद कुछ गणितज्ञों द्वारा आसानी से अज्ञात डाटा को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं और जटिल समस्या का समाधान इससे आसानी से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इन विधियों को भी आप आंकड़ों का पूर्वानुमान करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि साथियों ये एक मैथ की ही फॉर्म है और आपने कहीं ना कहीं अगर इस विषय को मैथमेटिकल से हट करके सोचा है तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि स्टैट्स जो है मैथ का ही एक रूप होता है और यहाँ पर आपको मैथ जो है एक अच्छे लेवल का मिल जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीजगणितीय विधियों में कौन कौन सी विधियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें पहले नंबर पर जो विधि आती है वो है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति। दूसरे नंबर पर साथियों आती है न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति। ठीक है साथियों, प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, दूसरे नंबर पर न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति। तीसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो है लॉन्ग रेंज मेथड, यानी जिसको लॉन्ग रेंज रीति कहा जाता है। लॉन्ग रेंज क्या है? एक मैथमेटिशियन का नाम है और मैथमेटिशियन ने इस विधि को प्रतिपादित किया, propound किया, जिस कारण से इसका नाम लॉन्ग रखा गया। साथियों, फोर्थ नंबर पर आई है परबलैक विधि, पैराबोलिक मेथड, और इसको जो है पैराबोलिक कर्व के नाम से जाना जाता है, जो आपको एक डायग्रामिक यानी कि ग्राफिकल रूप में देखने के लिए मिल जाती है। लास्ट में इसमें कुछ अन्य विधियाँ भी शामिल की जाती हैं। आइए जानते हैं इंग्लिश में अगर इन थ्योरम्स को या इन मेथड्स को अगर हम पढ़ें तो क्या इनको कहा जाएगा। तो जो पहली विधि है द्विपद विस्तार रीति, उसका नाम क्या है इंग्लिश में वो जानते हैं। ठीक है साथियों, ये विधियाँ आपस एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगी और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें कौन सी विधि इम्पोर्टेंट रहेगी, कौन सी विधि जो है सबसे ज़्यादा बार आपको देखने के लिए मिलेगी, एग्ज़ाम में कौन सी विधि से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में छोटा सा एक सार लेकर के आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जिससे मैं आपको छोटे से स्तर पर यह बताने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए कौन कौन सी जो वीडियो रहेगी या कौन कौन से टॉपिक पर जो है आपकी पढ़ाई जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि साथियों
अगर हम सब कुछ एक साथ पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है हमें कहीं ना कहीं समस्या आएगी। इसलिए हमें कुछ चीज़ें इस तरह से पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हो, और एग्ज़ाम में हमारे लिए क्या स्पेशल है, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादातर हमें मेहनत करनी है। तो वो तभी हम कर पाएंगे जब हमारा जो है एक तरह से सही मोटिवेशन किया गया हो, सही गाइडेंस हमें मिला हो। तो चलिए जानते हैं प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति। इसको कहते हैं डायरेक्ट, द्विपद का मतलब होता है बाइनोमियल, डायरेक्ट बाइनोमियल विस्तार को कहते हैं एक्सपेंशन। तो इसका जो मेथड का नाम हुआ डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। ठीक है साथियों, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, और अपने आप में इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है। साथियों, दूसरा मेथड है न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति। ये हिंदी में थोड़े टिपिकल वर्ड है जिसको इंग्लिश में बहुत आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। तो न्यूटन मेथड्स ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। तीसरे नंबर पर है लॉन्गरेंज की रीति, जिसको लॉन्ग रेंज मेथड के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ नंबर पर है परवलयिक विधि, जिसे पैराबोलिक कर्व मेथड के नाम से जाना जाता है, पैराबोलिक कर्व मेथड। ठीक है साथियों, पैराबोलिक कर्व मेथड। वन बाय वन हम हर एक टॉपिक पर, हर एक विधि पर आपको एक न्यूमेरिकल सेक्शन के थ्रू आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कराएंगे। इसलिए आप केवल ये ना समझें कि हम आपको केवल थ्योरी आपको समझा रहे हैं। जब आपका एग्ज़ाम जो है अच्छी से तैयारी कराने के लिए हमने संकल्प लिया है, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि आपको हर तरह से आपके जो पॉइंट्स है, आपका कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर कराया जाए। ये एक थ्योरेटिकल वीडियो है और इसे आप अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए थ्योरेटिकल रूप में, तो आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं। मैंने बता भी दिया है